परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल पे। मैं हूं अनंत और आज हम मस्त बात करने वाले हैं नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी। तो भाई बने रहिए हमारे साथ और क्या होने वाला है 2025 में जरूर से देखिए, जानिए, सुनिए और जिज्ञासा अपनी बढ़ाइए कि क्या होने वाला है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने तो बहुत सालों पहले बोला था। तो जानते हैं पहले, फिर इसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। तो रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको और समझ में आएगा। तो हमारे बीच में बहुत सारी जिज्ञासा है उनको लेके। तो 16वीं सदी के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता थे नोस्ट्राडामस, जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं मिशेल दी नोस्ट्राडामे। तो 16वीं सदी में आए थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक लेस प्रोफेसिस, हाँ प्रोफेसिस होगा तो अपनी भविष्यवाणी, क्योंकि ये कोई शायद स्पेनिश में होगा ये नाम। तो उसमें विभिन्न घटनाओं की भविष्यवाणी की थी उन्होंने। हालांकि उनकी भविष्यवाणियाँ प्रतीकात्मक और गूढ़ भाषा में लिखी हुई है, जिन्हें अलग अलग तरीके से व्याख्या उसमें उसकी की जा सकती है। तो उन्होंने सबसे पहले युद्ध और संघर्ष के बारे में बताया, आर्थिक संकट के बारे में बताया, प्रकृति आपदाओं के बारे में, नए रोग महामारी के बारे में, जलवायु परिवर्तन, खगोलीय घटना। चलो एक एक करके सुनते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं मतलब 2025 में भीषण भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। पर्यावरण असंतुलन के कारण मौसम की चरम स्थितियां, वैश्विक संकट की संभावना व्यक्त की गई है। युद्ध और संघर्ष, उन्होंने विश्व स्तर पर कुछ देशों के बीच गंभीर युद्ध या संघर्ष हो सकता है ये कहा। इसमें परमाणु हथियार और उन्नत तकनीकों का प्रयोग हो सकता है, जैसे वैश्विक शांति को खतरा हो सकता है। आगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट या संकट की संभावना व्यक्त उन्होंने की है। कई देशों के सामने गंभीर आर्थिक चुनौतियां आ सकती है। 2025 में एक नई महामारी फैलने का संकेत दिया, जो मानव के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में नए समाधान तलाशने की आवश्यकता होगी। आगे जलवायु परिवर्तन के बारे में कहा कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, सूखे की स्थिति में वृद्धि होना, पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता होगी। अब खगोलीय घटना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये भी बताया कि जिसमें एक विशाल उल्कापिंड या धूमकेतु जो है पृथ्वी से टकराने की संभावना है। हालांकि ये भविष्यवाणी प्रतीकात्मक हो सकती है और इसका वास्तविक अर्थ अलग हो सकता है। आध्यात्मिक जागरूकता का ये युग है। 2025 को एक ऐसे समय के रूप में देखा गया जब मानवता के आध्यात्मिक जागरूकता और चेतना में वृद्धि हो सकती है। लोग भौतिकता से परे अपने आंतरिक सत्य की खोज करेंगे। तकनीकी प्रगति भी बहुत होगी। एआई, उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन होने संभव होंगे, लेकिन इन प्रगतियों के कारण सामाजिक और नैतिक समस्याएं भी उत्पन्न होगी। भविष्यवाणियों की जो प्रकृति है, नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां प्रतीकात्मक खुली व्याख्या वाली है। इन्हें भविष्यवाणी के रूप में देखना या नहीं देखना पूरी तरह से व्यक्ति की मान्यताओं पर निर्भर करता है। इन भविष्यवाणियों का उद्देश्य अक्सर मानवता को चेतावनी देना और सतर्क रहना है। तो भविष्यवाणी से डरने की बजाय हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह समय अपने व्यक्तिगत सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को समझने और निभाने का है। तो ये थी आज की ये भविष्यवाणियाँ। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे बापूजी का भी एक वीडियो है, भारत कैसे बचेगा, पार्ट 1, 2 और 3। आप जरूर से देखिए और देखने के बाद अपना मनन मंथन करिए, सोचिए कि हम अपना स्व परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। ये भविष्यवाणी तो 16वीं सदी में लिखी गई, पर आज इस धरती पे जो कुछ भी हो रहा है, शायद कहीं ना कहीं उनकी बातें सच होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रकृति में आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं और हम सभी जो आत्माएं हैं इसको बचाना चाहते हैं, इस मृत्युलोक को अमरलोक बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें ज्ञानी आत्माओं की ज़रूरत है, दिव्य आत्माओं की ज़रूरत है, परम आत्माओं की ज़रूरत है, तो जागृत आत्माओं की ज़रूरत है। तो ये भविष्यवाणी सिर्फ जागृति के लिए है, क्योंकि
नेचर जितना, कलेक्टिव कर्मा जितना खराब होगा, वो उस जगह पर प्राकृतिक आपदाएं आने ही वाली है। चाहे वो धर्म स्थान हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो कोई भी जगह हो जहाँ कार्मिक पैटर्न चेंज होती हुई दिखेगी, कलेक्टिव कर्मा खराब होते हुए दिखेंगे, वहाँ प्रकृति तो आपको दिखाई देगी कि वो अपना रंग दिखाएगी। तो ये था नोस्ट्राडामस भविष्यवाणी के बारे में, और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और हम डेली लाइव मेडिटेशन कराते हैं रात को 10 से 11, और मॉर्निंग में आप देखना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन मेडिटेशन की चैनल पे सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं। मैं रात को 10 से 11 कराता हूँ इसी चैनल पर लाइव मेडिटेशन। तो बने रहिए हमारे साथ, और बहुत सारी भविष्यवाणी तो हम करते ही रहते हैं, मतलब लोगों की, दिव्य आत्माओं की, महापुरुषों की हमने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ ली ही है हमारी चैनल पर आज ये 2025 में आपको स्पेशल मैसेज देने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, दुनिया तक पहुंचाएं परम शांति। सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।